हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 बॉटनी पेपर के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र बुकलेट कोड ए का है। अभी तक बीएससी बॉटनी का ही 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर का आंसर यूट्यूब चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के अपना आंसर वहां से देख सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाए और वहां से अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। वो 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर बॉटनी का आंसर मिल जाएगा वहाँ से। आज हम लोग ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी पेपर का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला है कि पादप जगत में उभयचर। देखिए इसमें ऑलरेडी आप लोग का टिक लगा हुआ है ना। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टिक लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ सीधा मिलान कर लीजिए। मैं बस प्रश्न पढ़ूँगा और उसका ऑप्शन पढ़ूँगा। यहाँ पे टिक लगा हुआ है, आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। पादप जगत में उभयचर हैं शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट में टिक लगा हुआ है, तो ये पादप जगत में जो ब्रायोफाइट है ये उभयचर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतर ब्रायोफाइट्स में पौधे का शरीर होता है स्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, गमीटोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। तो इसमें जो गमीटोफाइट है ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्राणु जन ब्रायोफाइट में होते हैं द्विकासाभी, अकासाभी, बहुकासाभी, एककासाभी। तो इसका आंसर लगा हुआ है द्विकासाभी में। चौथा है, रिक्सिया में स्केल्स का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, शोषण करना, जनन करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सुरक्षा प्रदान करना। पांचवा क्वेश्चन है, जेमा कब पाया जाता है एंथोसिरास में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, स्फैग्नम में। तो यहाँ पर आपका मार्केंसिया में ऑप्शन नंबर 3 टिक लगा हुआ है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, मार्केंसिया में वायु छिद्र होते हैं डोरीपोर बेरर के आकार के, सरल, यौगिक। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। फिर सातवां क्वेश्चन है, एंथोसिरास को सामान्यतः कहते हैं लीवर वुड्स, पीट मॉसेस, बॉग मॉसेस, हार्नवर्स। तो ये जो हार्नवर्स है यहाँ पर ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है, अंतःपादपी शैवाल पाया जाता है एंथोसिरास में, रिक्सिया में, माइकेंसिया में, स्फैग्नम में। तो ये आपका जो रेक्सिया है ये सही है, दूसरा ऑप्शन। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय बायोलॉजी के जनक है बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी, एस.आर. कश्यप, राम उदार। एस.आर. कश्यप तीसरा ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती मार्केंसिया में, स्फैग्नम में, एंथोसिरास में, रिक्सिया में। तो यहाँ पर स्फैग्नम ऑप्शन नंबर 2 में। 11 नंबर है, ब्रायोफाइट में सबसे साधारण ज्ञात स्पोरोफाइट पाया जाता है फ्यूनेरिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में, रिक्सिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो रिक्सिया हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राइनिया किस काल से संबंधित है डेवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन। तो यहाँ पे जो राइनिया है ये डेवोनियन काल से संबंधित है। टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स, संवहनी क्रिप्टोगैम्स, फैनेरोगैम्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑप्शन है संवहनी क्रिप्टोगैम्स बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राइनिया किसके द्वारा वर्णित किया गया था कैंपबेल, एमन, बीरबल साहनी, किटसन एंड लैंग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका किटसन एंड लैंग। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, अधिकांशतः टेरिडोफाइट होते हैं मरुदभिद, स्थली, जली, ऊपरी रोहड़ी। तो जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं वो टेरिस्टेरल या स्थली होते हैं। अगला 16 नंबर, बीज प्रवृत्ति उत्पन्न हुई ब्रायोफाइट में, शैवाल में, टेरिडोफाइट में, कवक में। तो राइट ऑप्शन तीसरा है टेरिडोफाइट। 17 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट के फ्लोएम में नहीं पाया जाता है कंपेनियन कोसा, सिमनली, पैरेनकाइमा या सभी। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है सभी। 18 नंबर क्वेश्चन, पादप जगत के बोटेनिकल स्नेक किसको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को, शैवाल को। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 टेरिडोफाइट्स को। 19 नंबर टीरोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जिमरमैन, बावर, राम उदार, कैंपबेल। तो
तो ये जो टीलोम थ्योरी है ये जिमरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया, राइट ऑप्शन 1। 20 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट के स्पोर होते हैं त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित, चतुष्गुणित। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है तीसरा ऑप्शन अगुणित। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप इसके राइट साइड में यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो जो आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो यहाँ से आप लोग इंग्लिश वाला आप लोग देख करके अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अगला 21 नंबर का, फर्न की पत्तियाँ आवृत होती हैं इंड्यूसियम से, एनुरस से, कांटे से या रेमेंटा से। तो इसका सही आंसर है आपका रेमेंटा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्न में स्टील होता है कॉन्सेंट्रिक, कोलेटेरल, रेखी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। 23 नंबर सवाल है, सबसे प्राथमिक स्टीलर संरचना है डिक्टियो स्टील, यू स्टील, साइफोनो स्टील, हेप्लो स्टील। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया एंगलर, कोल्टर, थियोफ्रेस्टस, बीरबल साहनी। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया है थियोफ्रेस्टस बिल्कुल सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिम्नोस्पर्म में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? मरुदभिद पादप हैं, द्विनिषेचन होता है, फल नहीं बनाते, धीमी गति से वृद्धि करते हैं, तो डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है 26 नंबर, इफेड्रिन औषधि प्राप्त की जाती है इफेड्रा से, पाइनस से, साइकस से या जिंगो से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन इफेड्रा बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म जिम्नोस्पर्म किस आर्डर में पाए जाते हैं? जिंगोएल्स, साइकेडोफिलेक्स। अगला है तीसरा ऑप्शन है कोनिफेरस, नीटेर्स। तो जो आपका ये दूसरा ऑप्शन है साइकेडोफिलेकेल्स बिल्कुल सही ऑप्शन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बृहत्तम शुक्राणु जन पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, थुजा में, इफेड्रा में। तो ये आपका साइकस बिल्कुल सही है। आर्केगोनिएट में सम्मिलित हैं विषाणु कवक, दूसरा ऑप्शन है विषाणु जीवाणु कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल कवक। तो जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये बिल्कुल सही है। अगला है 30 नंबर, कैनेडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है साइकस से, इफेड्रा से, नीटम से, एबीज से। तो ये आपका चौथा ऑप्शन एबीज। 31 नंबर है, चिरगोजा बीज प्राप्त किया जाता है पाइनस से, साइकस से, इफेड्रा से, राइनिया से। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन पाइनस दिया हुआ है ये सही है। 32 नंबर है, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, चतुष्गुणित। जो आपका तीसरा ऑप्शन है अगुणित या हैप्लॉइड बिल्कुल ये सही है। 33 है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी किस कारण से होते हैं? फल का नहीं बनना, बीजांड का नहीं बनना, निषेचन नहीं होने से, परागण नहीं होने से। तो नॉट फ्रूट ये बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। 34 है, फीवर का एक कारक है साइकस का परागकण, एबिस का परागकण, इफेड्रा का परागकण, पाइनस का परागकण। तो जो पहला ऑप्शन है आपका पोलेन ऑफ साइकस यानी साइकस का परागकण बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब 35 है, मैडन हेयर ट्री है पाइनस जिराडियाना, साइकस रिवोलूटा, जिंगो बाइबोला। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ये तीसरा ऑप्शन है जिंगो बाइबोला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 36, सैगोपॉम है पाइनस, साइकस, एबिस, इफेड्रा। तो जो दूसरा ऑप्शन है साइकस ये बिल्कुल सही है। 37 है, विंग्ड या पंखों वाला बीज पाया जाता है साइकस में, इफेड्रा में, जैमिया में, पाइनस में। तो ये आपका जो पाइनस दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। 38 है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, मुंबई में या देहरादून में। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन लखनऊ दिया हुआ है। किस जिम्नोस्पर्म को कैंसर रोधी कहा जाता है? पाइनस को, सुगा को, टेक्सस को या साइकस को? तो यहाँ पर आपका जो टेक्सस है इसे जिम्नोस्पर्म इस यानी टेक्सस जिम्नोस्पर्म को कैंसर रोधी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन। 40 नंबर है, भारतीय पुनरावनस्पति विज्ञान के जनक है बीरबल साहनी, डी पंत, राम उदार, केसी मेहता। बीरबल साहनी राइट ऑप्शन 1। 41 है, पूरा वनस्पति। हाँ, पूरा वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ जीवित पादप का, लिविंग प्लांट, फॉसिल एनिमल्स, फॉसिल प्लांट या फॉसिल ह्यूमन। तो फॉसिल प्लांट राइट ऑप्शन नंबर 3। विच 42 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉसिल? कंप्रेशन, इम्प्रेशन, कास्ट या स्पाइडर। तो राइट ऑप्शन स्पाइडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 43 स्यूडो फॉसिल आर
ट्रू फॉसिल्स, नॉट ए ट्रू फॉसिल्स, ए टाइप ऑफ फर्म, ए टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल्स। राइट ऑप्शन नंबर 2 नॉट ए ट्रू फॉसिल्स। 44 द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाई, फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम डेटिंग, दूसरा ऑप्शन है बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है बाई इट्स साइज, चौथा ऑप्शन है कार्बन डेटिंग। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डेटिंग। तो जीवाश्म की आयु गणना आपका कार्बन डेटिंग के आधार पर ही की जाती है। 45 है जिम्नोस्पर्मस के बृहद जंगल पाए गए हैं, है ना, जुरासिक काल में, डिवोनियन में, कैम्ब्रियन में या सिलूरियन में। तो जो आपका सही आंसर है राइट ऑप्शन नंबर 2 डिवोनियन पीरियड में ये पाया गया है। 46 है स्ट्रोमेटोलाइट किसके द्वारा बनाए गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, साइनोबैक्टीरिया या टेरिडोफाइट। तो ये सही ऑप्शन है 3 नंबर साइनोबैक्टीरिया। 47 नंबर है सल्खन जीवाश्म पार्क किसके लिए जाना जाता है, स्ट्रोमेटोलाइट के लिए, अंबर जीवाश्म के लिए, रेजिन के लिए या स्यूडो फॉसिल के लिए। तो ये जो आपका सल्खन फॉसिल है इसका राइट ऑप्शन है आपका स्ट्रोमेटोलाइट, राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। पूर्ण जड़ परजीवी हैं, कस्कुटा, रेफेल्सिया, विस्कम या सेंटरम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है रेफेल्सिया, दूसरा नंबर। 49 है अदरक के पादप में भूमिगत तना कहा जाता है, बल्ब है, कार्म दिया है, राइजोम है, नन ऑफ दिस। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइजोम। 50 नंबर है पिटियोल का पत्तियों की तरह रूपांतरण है, फाइलोड, दूसरा दिया है फिलोक्लेड, तीसरा है क्लेडोड और चौथा है पिस्टिलोड। तो जो पहला ऑप्शन है फिलोड ये बिल्कुल सही है। 51 है अपस्थानिक मूल उत्पन्न होती हैं भ्रूण से, रेडिकल से, फूल से, रेडिकल के अलावा अन्य भाग से। तो एनी पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल इज राइट ऑप्शन नंबर 4। आलू है एक मूल, एक तना, एक पड़, इनमें से कोई नहीं। तो पोटैटो इज ए स्टीम, राइट ऑप्शन नंबर 2। वेलामेन उत्तक पाया जाता है अवशोषी जड़ों में, परजीवी जड़ों में, अधिपादप जड़ों में, नेपीफॉर्म जड़ों में। तो ये आपका जो दिया है एपीफाइटिक रूट्स यानी कि राइट ऑप्शन नंबर 3 अधिपादप जड़ों में। 54 है सूरजमुखी का पुष्पक्रम कहा जाता है हेड, कैटकिन, स्पेडिक्स, वर्टिसिलेस्टर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेड। बिना निषेचन के फल बनता है पॉलीगैमी, दूसरा दिया है पॉलीमेम्ब्रोनी, तीसरा है एपोगेमी और चौथा है पार्थिनोकार्पी। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। 56 है पर्णा भपर्व किसमें उपस्थित है, क्लेडोड इज प्रेजेंट इन मैंगो या एस्पेरेगस। तीसरा ऑप्शन है ग्रेप्स और चौथा है मैज। तो आपका जो ये एस्पेरेगस है ये बिल्कुल सही आंसर है। 57 है द्विलिंगी पुष्प जो सदा बंद रहता है कहा जाता है डाइकोगैमस, कैज्मोगैमस, गाइटिनोगैमस और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टोगैमस। तो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है क्रिस्टोगैमस बिल्कुल सही है। अब 58 है न्यूमेटोफोर्स है प्रकाश संश्लेषण मूल है, सुरक्षात्मक मूल है, श्वसन मूल है या इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा ऑप्शन है श्वसन मूल बिल्कुल सही है। और 59 है टैप रूट विकसित होती है रेडिकल से, प्लूमूल से, पत्ती से या तना से। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है रेडिकल बिल्कुल सही है। कंटक रूपांतरित शाखा इसलिए है यह पादप का भाग है, पत्तियों के निचले भाग से निकलता है, पत्ती की धुरी में निकलता है, यह मजबूत होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्ती की धुरी में यह निकलता है, राइट ऑप्शन नंबर 3। 61 नंबर क्वेश्चन है पालिनोलॉजी नामकरण दिया गया कोल्टर द्वारा, हाइडे एवं विलियम्स द्वारा, स्पोर्ने द्वारा, बूट्स द्वारा। तो जो आपका सही आंसर है आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 हाइडे एंड विलियम्स द्वारा। 62 है मेलाई सौ पालिनोलॉजी किसके अध्ययन को इंगित करता है, जंतु के, कीटों के, मानव के या शहद के। तो ये आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंसेक्ट। अगला है 63 नंबर एरोपोलिनोलॉजी है वायुमंडल के परागकण का अध्ययन, मिट्टी में परागकण का अध्ययन, जली परागकण का अध्ययन, तो कीटी परागकण का अध्ययन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक पोलन, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 64 परागकण
व्यवहार्यता प्रभावित होती है तापमान से, आर्द्रता से, उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों से, बोथ ऑफ द एबव। 65 है, पराकण की एक साइन होती है समरूप, विजातीय, अनियत रूपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिषेचित अंडे को कहा जाता है द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड बीजाणु, युग्मनज, बीज या भ्रूण। तो इसका जो सही आंसर है जाइगोट यानी कि युग्मनज हो जाएगा। 67 है, द्विनिषेचन खोजा गया था, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई पी माहेश्वरी द्वारा, SG नाविश्चंद द्वारा, स्ट्रासबर्गर द्वारा, वुड द्वारा। तो जो दूसरा ऑप्शन है SG नवाश्चिन द्वारा यह द्विनिषेचन को खोजा गया था। 68 है, आवृत बीजी में भ्रूण पोष सामान्यतः होता है अगुणित, द्विगुणित, उपरोक्त दोनों या त्रिगुणित। तो ये आपका त्रिगुणित राइट ऑप्शन नंबर जो 4 है, ट्राईपोलिड, ट्राईप्लोइड, ये बिल्कुल सही है। 69 है, पोरोगैमी है एक, माइक्रोपाइल के रास्ते पालन ट्यूब का प्रवेश, भित्ति से पालन ट्यूब का प्रवेश, चलाजा द्वारा पालन ट्यूब का प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है माइक्रोपाइल के रास्ते पालन ट्यूब का प्रवेश। आगे 70 नंबर, पुराने तने में केंद्र स्थित डार्क वुड है, सैप वुड बसंत की लकड़ी, हर्ट वुड, आटम वुड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका सैप वुड। 71 नंबर है, पेरिडर्म में सम्मिलित हैं फेलोजेन, फेलेम, फेलोडर्म। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फेलेम, सॉरी ये आपका तीनों है, फेलोजन है, फेलेम है, फेलोडर्म भी है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 72 है, छिद्री कास्ट विशेषता है जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, ब्रायोफाइट का या टेरिडोफाइट का। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, राइट ऑप्शन नंबर 2। 73 है, कैम्ब्रियम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है चौड़ाई में, लंबाई में, परिधि में, उपरोक्त सभी में। तो जो आपका ये कैम्बियम कजेज ग्रोथ इन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसमें आपका ये चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और परिधि भी है। 74 है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है कार्टेक्स में, एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में या पिथ में। तो जो आपका राइट ऑप्शन है ये आपका एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है 75, संवहनी बंडल बिना कैम्बियम के जाना जाता है, वास्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम इज नाउन एज, ओपन है, हाफ ओपन है, हाफ क्लोज्ड है या क्लोज्ड है। तो इसको आप क्लोज्ड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 4। तो ये हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को हल कर लिया। ये BSc बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का यह आंसर था। आप लोग अपना आंसर इससे मिलान कर लीजिए। यदि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए आंसर से मिलान कर लेते हैं तो 65 से 70 के बीच में आप लोग बिल्कुल सही क्वेश्चन कर ले जाएंगे और उतना नंबर भी मिल जाएगा। और आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।